चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट चैप्टर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज 6.4 लेंगे। अभी तो थ्योरी ले रहे हैं, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इस चैप्टर में। फिर क्वेश्चंस लेंगे बारी बारी से, आर.डी. शर्मा का भी और एनसीईआरटी का भी। और आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में पहले सबसे मतलब समझो कि कैसे हम लोग यूज करते हैं एरर्स या फिर अप्रोक्सीमेशन किसी चीज़ का निकालने के लिए dy बाई डी एक्स का। तो सबसे पहले इस चीज़ से तुम वाकिफ़ हो कि dy बाई डी एक्स जो होता है इज़ नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ dy एंड dx। दिस इज़ अ सिंबल। dy बाई डी एक्स एक सिंबल है। इसको ये नहीं समझना है कि dy और dx को डिवाइड किया गया। जनरली लोग कह देते हैं कि डिवाइड किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज़ अ सिंबल। अब ज़रा सोचो कि dy बाई डी एक्स कब कहा जाता है। तो तुम्हें बताया गया है पिछले चैप्टर्स में कि डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं इफ़ लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो, है ना। मतलब कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसी समय हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। और इसको पढ़ते क्या हैं कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेयर चेंज इन x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड dy बाई डी एक्स, है ना। dy बाई डी एक्स मतलब डेल्टा x में जो चेंजिंग है वो बहुत ही स्मॉल है, टेंडिंग टू ज़ीरो है। तब जो है हम लोग डेल्टा y बाई डी एक्स को ही क्या नाम देते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ज़रा सोचो कि यहाँ से अगर हम इस लिमिट को हटाने का कोशिश करें तो क्या होगा। तो उस समय होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज़ इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ग्राफिकली भी हम समझाएंगे, प्लस हम कह सकते हैं कि एक कुछ न कुछ समथिंग आएगा, वेयर लिख सकते हैं हम लोग, वेयर ये जो समथिंग है ये टेंडिंग टू ज़ीरो होगा, है ना। तो और क्यों, क्योंकि हमारा डेल्टा x जो है वो टेंडिंग टू ज़ीरो है। तो डेल्टा x जब टेंडिंग टू ज़ीरो होगा तो dy बाई डी एक्स में कुछ समथिंग जीरो प्लस या जीरो माइनस हुआ करेगा, क्योंकि डेल्टा y बाई डेल्टा x में क्या है एक्चुअली डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो हो गया है। ग्राफिकली भी हम एक्चुअली समझेंगे इसको, पहले इतना समझिए। तो अब ज़रा बताइए कि डेल्टा y क्या होगा। तो डेल्टा y जो होगा, चेंज इन y जो होगा, वो हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x। अब ज़रा सोचो कि जो डेल्टा y है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, है ना, इंटू डेल्टा x। ये तो टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ई जो है वो टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो में मिल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा y इज़ इक्वल टू dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है ना। तो ये एक मैथमेटिकल ऐसा फार्मूला है जो एरर्स को निकालने में हमको यूज़ करता है। आप कह सकते हो कि ये मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो हमारा इसमें लिखा हुआ है कि दिस फार्मूला इज़ वेरी यूज़फुल इन कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल चेंजेस और एरर्स इन डिपेंडेंट वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल चेंज और एरर्स इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या किसको बोलते हैं, y को। ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है। जब आप x में बदलाव करोगे तो y में बदलाव हो जाएगा। तो y डिपेंड कर रहा है x में, है ना। यहाँ पे जनरली x भी में बदलने से भी y बदलेगा और y को भी बदलने से x बदलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना। तो ये बोला कि दिस फार्मूला इज़ वेरी यूजफुल टू कैलकुलेशन ऑफ द स्मॉल चेंज और एरर्स इन डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y में जो बदलाव होगा उसको देने का ये मस्त फार्मूला है। ठीक है,
corresponding to the small changes in the independent variables, and is of the great importance in the theory of errors in engineering, physics, statistics and several other branches of the science. मतलब एरर निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट फार्मूला होता है हमारे मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, इसको आप नोट करिए पहले। हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, है ना, क्योंकि हम लोग इसको छोड़ चुके हैं, ई इंटू डेल्टा एक्स जो है 0 में मिल चुका है, ऐसा मान चुके हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं। अब जो है 3 प्रकार का एक वर्ड आया हुआ है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने लिखा गया है एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि द एरर डेल्टा एक्स इन एक्स, द एरर डेल्टा एक्स इन एक्स इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन एक्स। मतलब जो एक्स में से डेल्टा एक्स जो एरर है उसी को हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। एक है एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और रिलेटिव एरर्स क्या बोलते हैं, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स। जैसे आप गेन परसेंट टाइप नहीं कहते हो, गेन अपॉन सी पी, उसी तरह से हम कहते हैं कि रिलेटिव एरर का मतलब जो चेंज हुआ है वो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन एक्स। परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, बस इसी में 100 से मल्टीप्लाई। तो ये लिखा है परसेंटेज एरर, मतलब इफ़ डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स देन डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन एक्स, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आपको जो एरर का फार्मूला आया हुआ था वो डेल्टा वाई बराबर क्या आया हुआ था, एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बस इस फार्मूला में ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग डेल्टा एक्स को चेंज कर सकते हैं डी एक्स से, मतलब वो अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि इक्वल होगा। डेल्टा वाई को हम नहीं बोल सकते हैं कि वो डी वाई के इक्वल होगा, लेकिन डेल्टा एक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि डी एक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब क्यों होगा, अब इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग को पहले समझिए, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है ना हो, या जहाँ तक हो रहा है हम कवर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, स्पेस कम है तो उसको डिलीट वगैरह करना पड़ता है, फिर देखते हैं, ठीक है।